हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है हमारे नए लेक्चर में ट्रिगो के, और आपका इस चैनल पे भी स्वागत है। चलो डिस्कस करते हैं। तो ट्रिगो में मैंने पिछला लेक्चर जो हमने डाला था क्लास 10th के लिए, वो डाला था कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एंगल बेस्ड ट्रिगो का क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने बेसिक सी चीज़ें आपको बताई थी। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कैसे कहते हैं। जनरली जो हम 10th के लेवल पे पढ़ते हैं वो हमारा जो भी होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड रिवॉल्व करता है। फिर हमने देखा था कि ज़्यादातर जो हमारे सीन्स होंगे एंगल वाले चैप्टर्स में वो हमारे एक्यूट एंगल पे होगा। इसलिए आप देख भी सकते हैं सामने जो बॉक्सेस बने हुए हैं उनमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। आज जो भी मैं वैल्यूज़ आपको बताऊंगा आप ट्रिक के मदद से याद करें या वैसे याद करें, याद तो आपको रहने चाहिए भाई, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विदाउट देम इट इज़ वेरी हार्ड टू क्रैक दिस चैप्टर। ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलो, तो आपको दिख ही गए होंगे कि हमारे पास जे ऑलमोस्ट सभी तो एक्यूट एंगल ही है। 0, 30, 45, 60। एक राइट एंगल है 90। ठीक है, वहाँ 90 और 0 पे कई बार अक्सर धोखा खा जाते बच्चे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। मैंने बेसिकली 3 एंगल्स के ऊपर डिस्कशन करने का सोचा है, साइन, कॉस और टेन। इसके बगल में चाहो तो आप थीटा भी ऐड कर सकते हो। थीटा बोले तो थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता ही है, हम पहले ही लेक्चर से बोलते आ रहे हैं कि थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। तो थीटा कल को चेंज भी हो सकता है सर, बिल्कुल चेंज हो सकता है। बोला उसने कोई गुनाह किया क्या, उसको चेंज होने का हक नहीं है क्या। यस, इट कैन चेंज वेरी इजीली, नो डाउट। तो सम टाइम थीटा विल टेक प्लेस ऑफ 0 डिग्री, आइदर 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस मेरे बोलने का मतलब हम थीटा की जगह पे कुछ भी पुट कर देंगे। कभी 0 पूछ दूंगा, कभी मैं आपसे पूछ दूंगा साइन 0 कितना होता है, कभी मैं आपसे पूछ दूंगा साइन 30 कितना होता है, कभी पूछ देगा साइन 45 कितना होता है, कभी पूछ देगा साइन 60 कितना होता है, कभी पूछ देगा साइन 90 कितना होता है। केवल साइन के ही केस में नहीं, कॉस में भी एंड टेन में भी। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ बिग डील, लेट्स डिस्कस इट। ठीक है, द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओनली फ्यू थिंग्स। पहला चीज़ जो आपको याद रहना चाहिए वो कि मैं अभी साइन का वैल्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो वो आपको याद होना और रखना पड़ेगा, याद होना भी चाहिए और रखना भी पड़ेगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि बाकी सारे वैल्यूज़ तो हम खुद से ही बना लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे खुद से ही। बट द थिंग इज़ कि आपको अगर पिछला वाला मेरा सारा कॉन्सेप्ट याद है, पिछला वाला कौन कौन सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, तो फर्स्ट रेशियो फार्मूला एंड द सेकेंड कि कौन किसका इन्वर्स है, यानी रेसिप्रोकल है। साइन का जो भी वैल्यूज़ आएगा सब कॉसेक में हम क्या कर देंगे, उल्टा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि साइन 45 1/√2 होता है, तो बताओ कॉसेक कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर उल्टा, कॉसेक 45 हो जाएगा √2/1। सही है, इट इज़ राइट, टोटली राइट, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। समझ में आया बात कैसे। हाँ, तो आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए, पहला रेशियो फॉर्मूला, दूसरा कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, बढ़े आगे चलो, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 0 का डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 इज 1/√2। साइन 45 इज 1/√2। ठीक है, नाउ साइन 60 इज √3/2। साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज ऑफकोर्स 1। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। बेसिकली आपको केवल साइन की ही एंगल्स याद रखने हैं कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 कितना होता है। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी तो हम खुद से ही डिस्कवर कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया गया, बहुत ईजी है। आई होप यू विल एंजॉय इट। ठीक है, सो बस आप केयरफुली सुनते जाओ, इसमें तो ज़्यादा लिखने वाला भी जरूरत नहीं है, केवल केयरफुली बस सुनना है, आप खुद से भी बना लोगे, पक्की बात। चलो वो बढ़ते आगे करिए, चलो देखते हैं। कॉस का जब भी हम वैल्यू लिखेंगे ना तो बस साइन का जो भी वैल्यू हमने लिखा है उसको याद रखना है, अब उसका उल्टा चिपकाते जाएंगे हर बार कॉस में। हाँ सर ये करना है, मतलब इधर 1 से हम यहाँ पे उल्टा खेलना चालू कर देंगे। मैंने बोला हाँ, तो बताओ कॉस 0 कितना हो जाएगा, तो आप सीधा साइन 90 देख लोगे, बोल दोगे कितना 1। मैं बोलूँगा कॉस 30 कितना हो जाएगा, तो आप सीधा ये देख लोगे, तो बोलोगे √3/2। और फिर कॉस 45 तो 1/√2। कॉस 60
तो 1/2 एंड cos 90 0। आपको नहीं लगता कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा उसी चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने cos में लिख दिया? तो डोंट यू थिंक कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एंगल्स ऑफ cos थीटा, है ना? अपने को तो सिर्फ साइन से ही काम निकल जाएगा, नहीं? आपको नहीं लगता ऐसा? हाँ, लग रहा चाहिए भाई, अब तक तो दिख जाना चाहिए। तो नहीं यार, चैप्टर तो ईजी है। अच्छा, एक नोटिसेबल पार्ट, कोई तो ऐसा जगह है जहाँ पे मेरे को दोनों वैल्यूज इक्वल दिख रहे हैं। कौन सा सर? ये जगह। आप देखो गौर से, आपको भी इक्वल दिखेंगे। दिखा आपको? हाँ, sin 45 और cos 45 दोनों ऐसे जगह है ना जहाँ पे दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वैसे भी 11th में हम लोग डिस्कस करते हैं 0 डिग्री से कम हो गया, 0 डिग्री से 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। 11th में तो 90, 180, 360, 720, 1100 वगैरह वगैरह सब चला जाता है। वहाँ पे तो वो अनंत खुल जाते हैं, फिर वहाँ पे तो इन्फिनिट की संभावनाएं हो जाते हैं, एन पाई पे चले जाते हैं। तो वहाँ तो बात ही नहीं करेंगे ये सब छोटी मोटी। ठीक है, यहीं पे केवल डिस्कस कर लेते हैं। बढ़ूँ आगे, बढ़ते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। बस एंगल वाले चैप्टर में यही तो डिस्कस करना है कि बस आपको एंगल्स याद रहने चाहिए, और पिछला जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। बाकी इट इज़ वेरी 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 इजी चैप्टर। ओके, चलो तो मेरे को बताओ साइन 0 कितना होता है? 0। साइन ऐसा बंदा है ना, 0 दोगे 0 को खुद को करार करेगा, लेकिन कॉस पापी बंदा है, बोलोगे 0 0 देगा, मैं तो खुद को 1 साबित करूँगा, पहला नंबर हूँ मैं, फर्स्ट टू फर्स्ट, मुझे कोई नहीं रोक सकता ऐसा। तो कॉस खुद को 1 बोलेगा, तो जहाँ पे साइन 0 वहाँ पे कॉस 1। इससे एक और आगे की बात यहीं पे मैं रख देता हूँ कि जहाँ पे साइन मिनिमम होगा ना, साइन जहाँ पे मिनिमम होगा, साइन जहाँ पे मिनिमम होगा वहाँ पे कॉस मैक्सिमम होगा। ये बात अभी आपको फील नहीं दिलेगी, लेकिन आगे आपको पता चलेगा मैं कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन कुछ साल नहीं, 1 साल बाद 11th में। ठीक है, जहाँ पे कॉस मिनिमम होगा वहाँ साइन मैक्सिमम होगा, जहाँ पे साइन मिनिमम होगा वहाँ कॉस मैक्सिमम होगा। बढ़िया गया, चलो। तो साइन 0 0, फिर 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। पक्की बात? चलो अब मुझे बताओ, तो कॉस में क्या करेंगे सर? जो भी साइन का केस सब का उल्टा बैठा दो। तो साइन cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 0, cos 90 0। समझ में आया? cos 90 0। तो cos जब मैक्सिमम पे गया 90 पे, तो मैक्सिमम पे जाने के बाद बोलता है नहीं भैया मैं तो दुनिया से उल्टा ही काम करूँगा। cos जो है ना उल्टा काम करता है, साइन सीधा 0 है, मतलब 0 मतलब 0। ठीक है सर, साइन 0 मैं भी 0। साइन 90 पे पहुंचा, ज़्यादा पे पहुंचा तो 1 बोलेगा अरे मैं तो नंबर 1 बना है। कॉस उल्टा 0 है तो नंबर 1 बोलेगा मैं 1, और 90 है तो 0। ऐसे ही याद रखो, टेक्निक बाय टेक्निक। दोनों कहाँ पे इक्वल होते हैं? 45 पे। दोनों कहाँ पे इक्वल होते हैं? 45 पे, 45 डिग्री पे। ठीक है, बढ़िया आगे धीरे धीरे चलो डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब बारी आती है 10 की। तो इसमें रिमेंबर कौन सा रखना है? बस ये वाला पार्ट रिमेंबर करना है, ओनली रिमेंबर दिस वन। इसी को बस याद रखना है। ठीक है, बिकॉज आगे का तो आपको सीन पता ही है, कॉस में क्या करते हैं बस उसका उल्टा, जो भी यहाँ से चिपकाना वैल्यूज स्टार्ट कर देते हैं। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। 10 कैसे पता करें सर? अरे 10 के लिए एक सबसे धाकड़ चीज़ क्या है पता है? 10 जो है ना रेशियो है। 10 किसका किसका रेशियो सर? किस दो ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो है वो? मैंने बोला हाँ सर, आपने पढ़ाया तो था। हाँ पढ़ाया तो था। किसका किसका रेशियो है? याद करो सर, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं, इधर देखो। तो tan थीटा हमको जब भी निकालना है तो हम साइन अपन कॉस कर देंगे। ठीक है, अब बताओ tan 0 डिग्री कितना होगा? तो आप मनी मन कुछ मत सोचना सर, साइन 0 कर लो, साइन 0 कर लो अपन कॉस 0 कर लो, कॉस 0 कर लो। ठीक है, साइन 0 बाई कॉस 0। कोई दर्दनाक बात यहाँ तक नहीं? हाँ सर, चलो देखते हैं आगे। तो साइन 0 कितना होता है? साइन 0 होता है सर 0, और कॉस 0 होता है 1। तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0/anything 0, यानी tan 0 भी हमारे लिए कितना हो गया? 0। tan 0 कितना हो गया? 0। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हम लोग जितना भी 10 का है ना सारा का सारा, ठीक है,
तो 10 0 कितना हो गया 0। ऐसे ही करते करते हम सारा निकाल देंगे 10 का। 10 30 डिग्री कितना होता है, तो आप कुछ मत करो, साइन 30 बाई कॉस 30 का वैल्यू निकाल लो। साइन 30 बाई कॉस 30, क्या अपने को 10 30 नहीं मिल जाएगा? हाँ सर मिल तो जाएगा पक्का। तो अब मेरे को ये बताओ साइन 30 कितना होता है? सर साइन 30 होता है, अभी अभी लिखा है 1/2, और कॉस 30 होता है √3/2, √3/2। तो तुमको नहीं लगता कि सर 2 से 2 कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा 1/√3, यानी tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप तो बस निकालते चलो। मेरे को बताओ tan 45 के लिए क्या करूँगा, साइन 45 बाई कॉस 45, मतलब इसमें डिवाइड लगा दूंगा। क्या कर दूंगा? डिवाइड लगा दूंगा, साइन 45 बाई कॉस 45। आपको नहीं लगता डिवाइड लगेगा तो ये और ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/1 इज इक्वल टू 1 ना, यानी tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब मेरे को बताओ tan 60 कितना होगा, तो tan 60 के लिए मन ही मन साइन 60 बाई कॉस 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। आपको नहीं लगता ये √3/2 और 1/2 जिस दिन हम लोग करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा √3/1। √3/1 बोलो या √3 बोलो, क्योंकि नीचे में 1 हो ना हो कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ रहा है। क्या आपको क्लिक कर रहा है? ट्रिक समझ में आ रहा है? ट्रिक नहीं है, ये तो रूल ही है भाई कि tan थीटा क्या है, साइन और कॉस का रेशियो। तो अभी हमको जो भी वैल्यूज़ निकालने हैं साइन और tan के नाम पे जो भी वैल्यूज़ निकालने, तो हम सिंपल सा एक ही काम करेंगे, साइन और कॉस। मुझे आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करना है। देखो 0 कुछ भी है, कुछ मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर लिख लेते हैं। 0/any इंटीजर इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0/any इंटीजर इज इक्वल टू 0, बट नॉट ऑलवेज के इंटीजर अपॉन 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। कई बच्चे ये करते हैं ना कि एनीथिंग अपॉन 0, नीचे डिवाइड में भी अगर 0 है ना तो इक्वल टू 0 चिपका देते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, आपको पता नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो चीज़ नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन। ये मैं उनके साथ डिस्कस कर चुका हूँ जिस वीडियो लेक्चर में मैं रैशनल नंबर पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि सर नॉट डिफाइन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों हम 0 नहीं रख सकते नीचे में, तो आप प्लीज़ मेरा जाके रैशनल नंबर का वीडियो देखें, वहाँ पे आपको सारा चीज़ क्लिक कर जाएगा, समझ में आ जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिलहाल के लिए 0/anything 0 होता है, बट एनीथिंग अपॉन 0 ऐसा नहीं कर देना कि 0 होता है, ये सरासर गलत है। वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। 10 तक के लिए हमारे डिफाइंड है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जिस दिन मैं बोलूँगा 1090 तो आप बोलोगे सर 1090 के लिए आप क्या करोगे? साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, तो 1/0 और 1/0 मतलब डिनोमिनेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 0 मतलब सर आप कुछ वैल्यू तो उसका आना ही नहीं, आप तो सीधा बोलो कितना हो जाएगा? ND मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको ये 3 आ गए तो समझो, तो फिर तो बाकी आ ही जाएंगे। कैसे सर? ये 3 आने से बाकी कैसे आ जाएंगे? मैंने बोला बाकी में तो क्या करना है अपने को, बस रेसिप्रोकल करना है। हाँ, लेकिन इट डिपेंड्स कि वेदर आपको पिछले लेक्चर के बातें याद है या नहीं याद है, ठीक है। चलो हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन के तौर पे मेरे को बताओ साइन थीटा क्या होता है? P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। तो कॉसिक थीटा क्या होता था? सर साइन का उल्टा, साइन P/H, कॉसिक H/P, सेक थीटा कॉस का उल्टा, तो कॉस B/H तो सेक H/B, और टेन थीटा होता है P/B तो कॉट B/P। तो उल्टा में हम कुछ नहीं करते, हमको जो भी साइन कॉस टेन का वैल्यू पता है उसके रेसिप्रोकल में सेक कॉसिक कॉट में बस हम उस वैल्यूज़ को पलट देते हैं। क्लिक किया मेरा बात यहाँ तक? समझ में आ रहा है? हाँ, तो बस सिंपल सा काम है। जब उस स्टेज पे हम वो काम करते थे कि हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 3/5 आएगा तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 हो जाता था। तो आज भी हम वही करेंगे कि अगर हमारे पास मान लो साइन 60 डिग्री √3/2 है, साइन 60 डिग्री कितना है? √3/2 है। तो मेरे को बताओ कॉसिक 60 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉसिक 60 डिग्री 2/√3 सर। मैंने बोला हाँ, तो सर तब तो फिर मेरे को याद करने की जरूरत ही नहीं है। सेक कॉट और टेन का, सेक कॉसेक और कॉट का तो हमको वैसे भी याद हो जाएगा, हम सबको रिवर्स करते जाएंगे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, यही तो हम करते हैं। तो क्या आपको क्लिक किया क्या काम करना है? सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर कहीं पे मेरे को ऐसा चीज़ भी है जो जानना चाहिए। मैंने बोला हाँ,
आपको उस जगह पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे 1/0 आ रहा है और कहाँ पे 0/1 आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया कि किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है, मैंने बोला 3/2 का रेसिप्रोकल बताओ, तो आप बोलोगे सर 2/3। मैंने बोला a का रेसिप्रोकल, आप बोलोगे 1/a। मैंने बोला 5 का रेसिप्रोकल, तो सर 5 का रेसिप्रोकल कैसे होगा, उसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। मैंने बोला है, आपको नहीं दिख रहा है। 5 का रेसिप्रोकल कैसे होगा सर, 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी क्या है 1। तो 5/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5। यानी कोई नंबर अगर सिंपली इंटीजर के फॉर्म में दिख रहा है और उसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या छुपा हुआ है 1। तो जब भी रेसिप्रोकल करेंगे तो वो पलट जाएगा। क्लिक किया बात? हाँ, तो मेरे को बताओ 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। आप बोलोगे सर ये बच्चों वाली चीज़ आप क्यों बता रहे हो। द थिंग इज़ नॉट, ये चीज़ मैं आपको नहीं बताना चाहता था, ठीक है। द थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू इज़ दैट कि मेरे को बताओ 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा। 0 का रेसिप्रोकल सर, और 0 का रेसिप्रोकल यानी 0/1, और 0 का रेसिप्रोकल निकालना है यानी हम उसको कर देंगे 1/0। और 1/0 जैसे ही करोगे ना आपको मेरी एक बात क्लिक करनी चाहिए, और वो बात थी कि सर 1/0 का मतलब है कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 हमको कतई बर्दाश्त नहीं है। वी डोंट टॉलरेट 0 इन डिनोमिनेटर, वी जस्ट से कि दिस थिंग इज नॉट डिफाइंड। क्लिक की बात कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 दिखे तो हम उसको सीधा बोलेंगे भैया तुम क्या हो, नॉट डिफाइंड। तो मुझे बताओ, अगर मैंने किसी दिन आपसे पूछा कॉसेक 0 कितना होगा, तो आप खट से वैल्यू पलट के देखोगे कि सर साइन 0 कितना होता है 0, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 जैसे ही आएगा आप खट से बोलोगे सर कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात क्लिक की? समझ में? आराम आराम से समझो, किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। साइन 0 0, तो कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड। हाँ, याद रखना कि अगर मान लो इधर कॉसेक का भी टेबल बनाना है, मैं इधर लिख देता हूँ कॉसेक थीटा, ठीक है, और मान लो टेबल बनाता हूँ 1/5, भैया आप मीट जाओ अभी, ठीक है। तो बताओ कॉसेक 0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2/1, 2/1 बोले या 2 बोले बात सेम। ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। बस मैं साइन को रिवर्स करता जा रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 1/1 बोले तो 1। क्या इसी हिसाब से आप सेक का भी निकाल लोगे? हाँ सर निकाल तो लेंगे, देखने में तो बहुत इजी लग रहा है। तो सेक भी निकाल लो, फिर सेक थीटा भी निकाल ही लेते हैं। चलो फिर बताता हूँ, चलो फिर दिखाता हूँ। वो वाला मीम देखा ना, चलो फिर चलो। अरे कितना चलो करोगे, चलो। अरे बार बार वही निकल रहा है, बढ़ते हैं आगे। हाँ ये बस सही है, बढ़ते हैं आगे। सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है। 1/√2 का उल्टा सर √2, अच्छा 1/2 का उल्टा 2, अच्छा, और 0 का उल्टा 1/0, 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 यानी डिनोमिनेटर में 0, तो सेक 90 नॉट डिफाइन हो जाएगा। सेक 90 नॉट डिफाइन हो जाएगा। मैं बस आपको यही फील करवाना चाह रहा था, यही क्लिक करवाना चाह रहा था कि हर जगह है ना, उल्टा में जब भी बच्चों को सिखाता हूँ ना तो वो कर लेते हैं, नो डाउट। उनको बस 3 चीज़ सिखा दो कि साइन कॉस और टेन कैसे है। टेन कैसे है समझ में है, साइन को कॉस से डिवाइड करता गया, साइन को कॉस से डिवाइड करता गया, टेन का वैल्यू मिलता गया, ठीक है। अब वैसे भी आपको याद रखने कि मैं आगे वाले लेक्चर में ट्रिक ही बता दूंगा। ये 1/√3 है तो एक बार 1 इसको दे दो, एक बार √3 इसको दे दो, अगले में नॉट डिफाइन बोल दो, याद ही हो जाता है 10 का, है ना। तो ट्रिक वाला सेक्शन बाद में अपन डिस्कस करेंगे, पहले तो आया कैसे। तो साइन का हमको जनरली याद रखना है, कॉस के लिए बस उसका उल्टा चला देना है गाड़ी, जो यहाँ से हमने साइन चलाया था वो उल्टा कॉस में चला देना है। 10 के लिए इन दोनों का डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली हम 3 एक याद रखते हैं, बाकी 2 खुद से निकालते हैं, और बाकी 3 में तो बस उसका रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करते वक्त बस उस जगह पे ध्यान रखो जहाँ पे कहीं पे 0 बन रहा था, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है। मेरे को बस यही सिखाना था आज, समझ में आया। तो अब ये आपका ड्यूटी है कि आप मेरे को कॉट थीटा का एंगल बताओ कि कॉट कितना होगा, क्योंकि आप देख लो मैंने कॉट नहीं निकाला अभी तक, कॉट के लिए जगह छोड़ दिया। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाट विल बी द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कॉट थीटा ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। कमेंट इट इन कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ये बेचारा सब्सक्राइब बटन बोल रहा है सब्सक्राइब कर दो, तो कर दो, बेचारे का बात मान लो। हाँ मत रहो सब्सक्राइब करने के लोग, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।